26 जुलाई को करगिल विजय दिवस है। करगिल का नाम लेने से ही हर हिंदुस्तानी के दिल में जोश भर जाता है। करगिल हिंदुस्तान के पराक्रम का वो गवाह है जो उन अमर सपूतों की याद दिलाता है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर करगिल का महान युद्ध जीता था। उन्हीं शहीदों की याद में इंडियन आर्मी ने करीब 1800 किलोमीटर की ध्रुव करगिल बाइक रैली निकाली। करगिल के मुश्किल रास्तों पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम हर पल इस रैली की गवाह रही। आप जरा देखिए खास रिपोर्ट। देख ले दुश्मन, देश की धड़कन, विजय दिवस की गूंज है चप्पे चप्पे और कदम कदम। हिंदुस्तान की सरजमी से ये वो ललकार है जो पिछले 22 सालों से देश की सरहदों पर लगातार गूंज रही है। करगिल के अमर वीर सपूतों को याद करने वाली वो पुकार है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर हिंदुस्तानी के दिल से गर्व और जोश बनकर निकल रही है। आज भी गवाह है कश्मीर की ये बाग व बहार वादियां, करगिल की बुलंद चोटियां उस तारीख की जब भारत के जाबाज जवानों ने हिंदुस्तान के हिस्से में एक और मकबूल फतेह दर्ज कर दी। करगिल विजय दिवस पर भारतीय सेना के जवानों की ये वो ललकार रैली है जिसकी गूंज सरहद के उस पार भी सुनाई पड़ रही है। यही वो जवान हैं जो बैटल ग्राउंड में दुश्मन को मिनटों में छलनी कर देते हैं, जो दुश्मन के हर पैंतरे का जवाब अपनी फौलादी ताकत से देते हैं, जो अपनी गोलियों के वज्र प्रहार से जंगे मैदान में ही दुश्मन की खप तैयार कर देते हैं। विजय दिवस के मौके पर भारतीय सेना के जवानों की ये टोली करगिल के लिए निकली थी। आर्मी की यह ऐतिहासिक बाइक रैली जम्मू कश्मीर के उधमपुर से शुरू हुई। भारतीय सेना के जोशीले जवानों की इस बाइक रैली को नॉर्दर्न कमांड के GOC लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी ने लीड किया। वो पूरी रैली में लगातार जवानों का हौसला बढ़ाते रहे। उधमपुर से करगिल विजय मेमोरियल तक इस पूरे सफर में टीवी9 भारतवर्ष की टीम भी इन जवानों के साथ हर पल और हर कदम पर रही। जब करगिल की दूरी 150 किलोमीटर रह गई तो जवानों का जोश दोगुना हो गया, क्योंकि जोजिला बहुत करीब आ चुका था। यहाँ की ओर आप कारगिल 150 किलोमीटर के आसपास है और आप देख सकते हैं किस उत्साह के साथ तमाम जो बाइकर्स हैं, जो नॉर्दर्न कमांड से उन तमाम शहीदों को याद करने को लेकर रैली रखी गई है। उसमें तमाम जवान जो है लगातार तमाम चुनौतियों को पार करते हुए अब कारगिल श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर चल रहे हैं और यहाँ से जोजिला की ओर बढ़ रहे हैं। आगे का रास्ता और मुश्किल होता जा रहा है। चढ़ाई ऐसी थी जैसे दुश्मन के किले पर चढ़ाई करते समय कठिनाइयों से सीधा मुकाबला हो, लेकिन जब दिल में ऊंची ऊंची चोटियों वाली बुलंदी पर पहुंचने का जज्बा हो और करगिल विजय दिवस का उत्साह हो तो दूरी और दिक्कतें मायने नहीं रखती। नॉर्दर्न कमांड इंडियन आर्मी उधमपुर से ये बाइकर्स का रैली जो है शुरू किया गया, जो लगातार आगे बढ़ते हुए कश्मीर घाटी के तमाम सेंट्रल कश्मीर के इलाकों से जो आगे बढ़ते हुए कारगिल की ओर बढ़ रहा है। सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम कारगिल दिवस को लेकर रखा गया है वो 25 और 26 तारीख को रखा गया है और तमाम जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स हैं, जनरल ऑफिसर कमांडिंग है, वो मौजूद होंगे। निडर दिल वाले और कश्मीर में अमन के मत वाले ये जवान बेखौफ होकर करगिल की पहाड़ियों की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कश्मीर को धरती का स्वर्ग इसलिए भी कहा जाता है
कश्मीर की इन वादियों से होकर जब वीर जवानों का ये बाइक काफिला आगे बढ़ रहा था तो TV9 भारतवर्ष की टीम भी इन वादियों की खूबसूरती का गवाह बन रही थी। ये भी साफ दिख रहा था कि सेंट्रल कश्मीर में कैसे निर्भयता और अमन की बयार इन फिजाओं में बह रही है। कश्मीर में ये हालात भारतीय सेना के रणबांकुरों की बदौलत ही संभव था। ये जो पहाड़ियां हैं, ये कश्मीर घाटी की सेंट्रल कश्मीर के इलाके की पहाड़ियां हैं। यहाँ से जोजिला कनेक्ट होगा और जोजिला के बाद लद्दाख की सख्त टेरेन वाली पहाड़ियां जो है वो शुरू होंगी। और आप देख सकते हैं कि ये जो पूरा इलाका है कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण इलाका कह सकते हैं। और उसी के चलते आप देख सकते हैं कि जवान जो है इन रास्तों से होकर अब कारगिल की ओर मुख्य कार्यक्रम के लिए बढ़ रहे हैं। दिन बहुत खास है। भारतीय सेना के शौर्य और विजय का एक शानदार इतिहास है। इसलिए करगिल विजय दिवस के ऐतिहासिक मौके पर सेना किसी भी तरह की चूक नहीं चाहती। सुरक्षा में भारतीय सेना कोई भी कमी रहने देना नहीं चाहती। इसलिए इस बाइक रैली के दौरान चप्पे चप्पे पर हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात किया गया था। आप देख सकते हैं फिलहाल श्रीनगर कारगिल राष्ट्रीय राजमार्ग पर बाइकर्स की जो रैली है, कारवां है, वो आगे बढ़ते हुए, और आप देख सकते हैं सुरक्षा को लेकर जो है यहाँ पर हेलीकॉप्टर्स को भी तैनात किया गया है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण रैली है। चप्पे चप्पे पर इसको लेकर सुरक्षा रखा गया था। आप देख सकते हैं ये इंडियन आर्मी की खुसूसी पहल आगे बढ़ते हुए भारतीय सेना के 75 बाइकर्स इस रैली का हिस्सा बने। उधमपुर से लेकर काराकोरम तक जवान जगह जगह इस रैली में जुड़ते गए और ये ऐतिहासिक कारवां बनता गया। रास्ते में जगह जगह आम लोगों ने भी इन जवानों का हौसला बढ़ाया। बच्चों और महिलाओं से लेकर बुजुर्गों ने भी रास्ते में खड़े होकर सेना के इस बाइक रैली का स्वागत किया, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोग 22 साल बाद भी उस दिन को भूले नहीं हैं जब भारतीय सेना ने करगिल की पहाड़ियों में पाकिस्तान को एक बार फिर ऐसी धूल चटाई थी जिसे वो सदियों तक नहीं भूल सकता। साफ तौर पर आप देख सकते हैं करीबन 75 बाइकर्स जो है इस रैली का हिस्सा होंगे। और कई बाइकर्स जो है उधमपुर से चल पड़े और नौशहरा में करीबन 20 बाइकर्स इसमें ऐड हुए। श्रीनगर में भी 25 बाइकर्स ऐड हुए और अब काराकोरम के पास और बाइकर्स इसमें ऐड होंगे। तो कुल मिलाकर 75 जवानों का जो है ये बाइक रैली इनकाद किया गया था। और पूरे रास्ते भर में जिन जिन इलाकों से ये इंडियन आर्मी के जवान गुजर रहे हैं, वहाँ पर लोग जो है काफ़ी उत्साह में दिख रहे हैं और जवानों का स्वागत कर रहे हैं। भारतीय सेना की इस बाइक रैली में कुछ महिला राइडर्स भी थी। इन महिला राइडर्स के लिए भी ये मौका ऐतिहासिक था, साथ ही इनका अनुभव भी अलग था। और TV9 भारतवर्ष इस बाइक रैली का हिस्सा है, उस संदेश का हिस्सा है जो इंडियन आर्मी कारगिल विजय दिवस के मौके पर देना चाहता है। हमारे साथ राइडर्स भी मौजूद है। क्या नाम है आपका मैडम? मेरा नाम अल्पना है और हम लोग उधमपुर से आ रहे हैं और आर्मी कमांडर के उनके साथी आ रहे हैं और ही इज़ अ गुड मोटिवेशन। क्या क्या चुनौतियां रास्ते में आपको लगी, क्या क्या है? बहुत ही टफ जर्नी थी, काफ़ी लैंडस्लाइड्स के वो सारे रोड भी ख़राब थी, बट इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया। मन में क्या फीलिंग है? अब आप कारगिल की ओर जा रहे हैं और हम उन तमाम जवानों को याद करेंगे जो समारोह होगा, तो क्या क्या फीलिंग है और संदेश क्या देंगे देश को आज के मौके पर? देश को यही संदेश देंगे कि हमारी इंडियन आर्मी इज़ ग्रेट और इन वॉर हीरोज़ को हम सैल्यूट करते हैं। भारतीय सेना की ये बाइक रैली जब उधमपुर से चली तो करगिल के रास्ते पर लगातार चलती रही, ना कहीं रुकी ना कहीं थकी। सोनमर्ग और जोजिला दर्रे के बीच पहुंचने पर ही जवानों का ये काफिला थोड़ी देर के लिए रुका। आगे काराकोरम में भी कुछ जाबाज जवान इस रैली में शामिल होने वाले थे। TV9 भारतवर्ष की टीम भी इस बाइक रैली में जवानों के हर पल के साथ रही। सामने बदले हुए कश्मीर की फिजाएं थी और साथ में भारतीय सेना के दिलेर जवान और अफसरों की जुबानी करगिल युद्ध के विकट अनुभव की। ये वही रोड्स हैं जहां पर कुछ समय पहले बख्तरबंद गाड़ियां चलती थीं। आज यहां पर आपने हम सबको देखिए, हम निहत्ते मोटरसाइकिल चला रहे हैं। और यही नहीं, लोग कितने हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपने देखा छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक वेव कर रहे हैं।
हमें कारगिल का समय याद आता है। जब हम कारगिल में जा रहे थे तो रोड के दोनों तरफ माँ बहनें फौजियों को राखियाँ बांधती थीं। घर के छोटे बड़े बुजुर्ग गाड़ियों में खाना का सामान देते थे। वो एक बहुत भावनात्मक समय था। 22 साल पहले जहां करगिल युद्ध में पानी की जगह बर्फ पिघलाकर पीते थे जवान, जहां पैरों में बंधी रस्सी की मदद से जवान करते थे पेट्रोलिंग, जहां पहाड़ की चोटियों से आकर सीने को भेद सकती थी दुश्मन की गोली, आज उसी युद्ध भूमि में गर्व का तिरंगा लहरा रहा है। यह उसी तिरंगे की आन बान और शान का प्रताप है कि आज कश्मीर भी बदल रहा है। हम लोगों ने पूरे उसको किया। किस तरह हम लोगों ने, हमारे में से कितने साथियों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, कितनों ने हाथ पैर खोए, लेकिन उस भावना के साथ जुड़ते हुए जब आप यहाँ पे रोड पे लोगों को चलते हुए देखते हैं, पूरे रास्ते में श्रीनगर से यहाँ तक एक भी ऐसा आदमी नहीं होगा जिसने इस रैली के प्रति कोई भी आक्रोश दिखाया हो। हर कोई फिजिकली इमोशनली इन्वॉल्व है। आज जब सेना के ये दिलेर जवान अपने साथ शौर्य का कारवा लेकर चलते हैं तो सरहद के पार गुस्ताख दुश्मन की भी कपकपी छूटती है। करगिल तो वो अजर अमर कील है जो दुश्मन की छाती में सदियों तक धंसी रहेगी। उसे करगिल युद्ध के मेमोरियल तक जाबाज जवानों की इस रैली को अभी पहुंचना बाकी था। कारवा द्रास करगिल की तरफ आगे बढ़ा। करगिल श्रीनगर राजमार्ग से कैमरा पर्सन सईद मुर्तजा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।